अस्सलामुअलैकुम। ब्यूटीफुल लेडी को देखने वाले पीपल, आपकी ब्यूटीफुल लेडी को लग चुकी है नजर और कॉन्स्टेंटली 1 मंथ बीमार रहने के बाद, कंप्लीट बेड रेस्ट करने के बाद भी मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। कोई मेरे ख्याल में 4 डॉक्टर्स मैंने चेंज कर लिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, सबको दिखा लिया और फाइनली फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे CMH जाना चाहिए और वहाँ से जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आज मैं CMH गई थी। वहाँ पे आपको पता है वीडियो वगैरह बनानी जो है वो अलाउ नहीं है उस एरिया में। मोस्टली तो ये होता है कि आपके सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते। तो आज मेरा एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि मेरा एनर्जी लेवल ठीक है। मैं यूं सर बांध के, ओह माय गॉड मैं मर रही हूँ, प्लीज़ प्रे फॉर मी तो आप करें ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अब डॉक्टर ने मुझे क्या सजेस्ट किया। डॉक्टर के पास मैं गई तकरीबन 3 बजे। बहुत ज़्यादा रश था। जिस डॉक्टर को मैंने दिखाना था उसने आना था तकरीबन 5 बजे। फिर 4 सवा 4 के करीब जो है मैंने स्लिप ली और 5 बजे डॉक्टर आई। फिर उसके बाद मेरा नंबर था 25 मेंबर्स के बाद मेरी बारी थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कफ़ जो है ना मुझे कॉन्टीन्यूसली होती है, कम से कम कोई 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, और यहाँ स्नीजिंग स्टार्ट होती है तो मेरे को 10 छींकें मुझे एट अ टाइम आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी। तो अब बहरहाल ये है कि डॉक्टर से मिलके मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई। उसने मुझे जो है बहुत तसल्ली दी। आधी तो मैं उधर ही ठीक हो गई। सही कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो आपकी अच्छी हो या डॉक्टर आपका अच्छा हो तो आप में हाँ में आधे उधर ही ठीक हो जाते हो। तो इधर मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, जिसमें जो है CBC का है और हेपेटाइटिस का है और मतलब ये 4-5 मुझे पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। फाइनली ये है कि वो टेस्ट मुझे अभी नहीं करवाने। डॉक्टर ने कहा है पहले आप ये मेडिसिन वगैरह लो और आफ्टर 15 डेज जो है आपने टेस्ट करवा के फिर मुझे दोबारा से चेक करवाना है। तो अब मैंने 15 डेज़ की मेडिसिन वगैरह ले ली है। उसके अलावा ये मेरी एक उन्होंने अब फाइल बना दी है, प्रॉपर एक फ़ाइल बन गई है मेरी। अब मैं जब दोबारा जाऊंगी तो फिर मैं ये साथ लेके जाऊंगी, ये सारी मेडिसिन्स और जो भी उनकी डिटेल्स वगैरह थी डॉक्टर की, ये उसने मुझे लिख के दी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कौन कौन सी मेडिसिन्स दी हैं। अब ये मुझे सही से आइडिया नहीं है कि ये किस किस चीज़ के लिए होगी। डॉक्टर ने लेकिन ये बोला है कि आप में जो है ब्लड की कमी हो गई है और आयरन की भी, तो आप जो है फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, दूध पिएं हॉट चॉकलेट डाल के। तो अब देखते हैं कि ये सब मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत अरसा डाइट पे रही हूँ। तो अभी कोई 2-3 माह हुआ मैंने डाइट छोड़ी है, तो वो मेरे हाल में जिसम में ज़ाहिर सी बात है कुव्वत मुदाफ़त भी कम हो जाती है और एनर्जी लेवल भी आपका कम हो जाता है। तो बहरहाल ये सिरप मुझे खांसी के लिए उन्होंने दिया है, ऐसी फाइल है ये। और ये है, अब पता नहीं ये क्या क्या नाम है। बहरहाल ये जो है एनर्जी की हैं, सन रे डी कैप्सूल। इसके अंदर ये तो बड़ा लाइट वेट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर दवाई नहीं है, एक ही है इसके अंदर। हाँ, ये ना वीक में उसने मुझे बोला है कि सिर्फ आपने एक लेनी है, यानी आज लेके फिर आफ्टर 7 डेज मैंने दोबारा इसको लेना है। उसके बाद ये है, ये भी जाहिर सी बात है एनर्जी की ही होंगी। इनको च्यू करके खाना है आई थिंक। इनका कलर कितना खूबसूरत, ओह माय गॉड, पिंक कलर चैलेंज। स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल लग रही है इनकी ना, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है ये आई थिंक। हाँ देखा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। उसके बाद ये है, ये डेली एक खानी है, MG+ है आई थिंक ये। और इसके बाद ये भी जो है एनर्जी के कैप्सूल हैं। ये मुझे पहले भी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने लास्ट मंथ लिख के दिए थे। फीफोल विटामिन टाइप ऑफ, ये मेरे ख्याल में ब्लड बनाने के होंगे। और ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ की है। एनीवेज ये दवाई हुई यहाँ पे कंप्लीट
और उसके अलावा उसने मुझे बोला है कि अगर आपको खांसी या सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आपने जो है इनहेलर भी यूज़ कर सकती हैं आप, मतलब दिन में 2 दफ़ा। तो मुझे हो जाती है समटाइम्स ना, सांस की प्रॉब्लम भी मुझे हो जाती है। तो फिर लेट्स सी, मुझे लगता है कि मैं इन मेडिसिन के साथ जो है इंशाल्लाह बेटर फील करूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं डॉक्टर के पास जाके मैंने रिलैक्स फील किया और मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ कि हाँ ये डॉक्टर जो है ये अच्छी है और ये मुझे अच्छे से ट्रीट कर सकती है। तो आज जब मैंने चेक करवाया आफ्टर 15 डेज, अब मैंने टेस्ट लाजमी करवाने हैं, वो तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि वो पक्की बात है कि आपने करवाने हैं, तो वो करवाऊंगी। तो फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि उन टेस्ट में क्या है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे सारे टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाएं और कुछ भी पॉजिटिव ना आए, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। जो पॉजिटिव आने वाला ही पॉजिटिव तो मेरा वैसे होता नहीं है, मतलब ब्लड वगैरह जो है वो मेरा सही हो, लेवल पे हो और इतना कम ना हो जितना डॉक्टर को लग रहा था। तो बाकी ये कि डाइट का भी इंशाल्लाह ख्याल रखूँगी। जंक फूड्स वगैरह वैसे उसने मुझे मना नहीं की है, फास्ट फूड वगैरह, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही थोड़ी सी ना केयर करूँ। तो यहाँ पे वीडियो को करती हूँ एंड मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। अगर आपने मेरी अच्छी वीडियोस देखनी है, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखनी है, तो जाहिर सी बात है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तो ही मैं वीडियो बना पाऊँगी। अभी भी मैं जो है इतना शुक्र है, मैं इतना मुझे रोने की आदत नहीं है, ना मुझे बीमार बनने की आदत है। अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं जो है वावेला कर दूँ लाइक दिस दैट। जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है दैन फिर मैं, जाहिर सी बात है इंसान की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अब थोड़ा ये कि खाना खाऊंगी, उसके बाद ये मेडिसिन लूँगी। आप दुआ कीजिएगा कि मैं मेडिसिन भी टाइम पे लूँ और उसके बाद एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए प्रे कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ना करे आप बिल्कुल एंड वाली स्टेज पे भी हो ना, तो आपने ये लाजमी कहना होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेशक आप मिलियनियर भी हो जाओ। तो मैं तो भी मिलियनियर नहीं हुई, तो मैंने तो रिक्वेस्ट करनी है और बाद में भी करती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।